नमस्कार दोस्तों, BJMH एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गणित ब्रिज कोर्स का पार्ट 3 घटा, जिसको घटाव कहते हैं, तो घटाव देखेंगे आज हम। तो इसमें कार्यपत्रक 1 निम्नलिखित संख्याओं को घटाएं। पहला दे रखा है 8 में से 5 घटाने हैं तो 3 आ जाएगा। बिल्कुल सरल है, आप कर सकते हैं। 6 में से 6 गए 0, 8 में से 3 गए तो 5, 9 में से 5 गए 4, 7 में से 3 गए 4, 6 में से 3 गए तो 3। दूसरा है निम्नलिखित संख्याओं को घटाएं। तो 2 अंकों वाले घटाव दे रखे हैं। जानते हैं कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटती है। 5 में से 8 नहीं घटते हैं, इसलिए 5 को कितना बनेंगे हम 15। तो 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 बचे। 8 का हो जाएगा अब 7, तो 7 में से 5 गए तो 2 बचे। 5 को 15 माना था, इसलिए 8 को कितना मानेंगे अब 7, क्योंकि एक हमने 8 में से ले लिया था, इसलिए यहाँ पर 7 रह जाएंगे। 7 में से 5 गए तो 2 बचे। अगला है 96 में से 69 घटाने हैं, तो हम 2 कॉलम भी भेज सकते हैं इस तरह से। अब 6 में से 9 नहीं घटते हैं, तो इसलिए 6 को कितना मानेंगे 16। तो 16 में से 9 उठाएंगे तो 16 में से 9 गए तो 7 बचे। यहाँ पर 9 थे तो 9 की जगह कितने हो जाएंगे, क्योंकि एक हमने इससे लिया था 9 से, इसलिए 8 हो जाएंगे। तो 8 में से 6 गए तो 2 बचे। इसी प्रकार अगला करना है 5 में से 6 घटाने हैं, तो 5 को हम कितना मानेंगे 15, और 15 में से घटाएंगे 6 को, तो 15 में से 6 गए तो 9 बचे। यहाँ पर 8 था तो 8 की जगह कितना हो जाएगा 7, क्योंकि 8 में से एक हमने इधर ले लिया था। तो 7 में से 7 गए तो 0। अगला है 94 में से 57 घटाने हैं, तो सबसे पहले 4 में से 7 घटाएंगे। 4 में से 7 नहीं घटते हैं, इसलिए 4 को कितना मानेंगे 14। तो 14 में से 7 गए तो 7 बचे। अब 9 में से 5 घटाने हैं, लेकिन एक हासिल का इधर कम हो जाएगा, तो 8 में से 5 गए तो 3 बचे। 5 में से 7 घटाने हैं, तो 5 को कितना मानेंगे हम 15। 15 में से 7 गए तो 8 बचे। उसके बाद में इधर 7 में से 3 घटाना है, तो 7 कितना हो जाएगा अब 6 हो जाएगा। तो 6 में से 3 गए तो 3 बचे। 6 में से 9 नहीं घटते हैं, 6 को कितना मानेंगे 16। तो 16 में से 9 गए तो कितने बचे 7। 6 को 16 माना था, तो इसलिए 8 को कितना मानेंगे अब 7, क्योंकि एक हमने इधर ले लिया था। तो 7 में से 4 गए तो 3 बचे। निम्न संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर, घटाव, घटा, बात एक ही है। अब देख सकते हैं हम इसमें 3 संख्या वाले हैं, 3 डिब्बा बना सकते हैं इस तरह से, ताकि घटाने में आसानी हो। 5 में से 8 नहीं घटते हैं, इसलिए 5 को कितना मानेंगे 15। अब 15 में से 8 गए तो कितने बचे 7। अब यहाँ पर 0 में से 3 घटाने हैं, तो 0 मतलब 10, लेकिन एक यहाँ हासिल की वजह से कितना हो जाएगा 9। तो 9 में से 3 गए तो 6 बचे। अब उसके बाद में 9 कितना हो जाएगा अपना 8 हो जाएगा, क्योंकि हासिल एक इधर से लिया था अपन ने। तो 8 में से 5 गए तो 3 बचे। इस तरह से हम आसानी से घटा सकते हैं। दूसरा है 3 कॉलम खींचेंगे इसमें भी, ताकि हमें आसानी हो सके। 6 में से 9 गए तो 6 को कितना मानेंगे 16। तो 16 में से 9 गए तो 7 बचे। उसके बाद में 5 में से 5 गए, अर्थात 5 को कितना मानेंगे अब 4, क्योंकि एक हासिल का हमने ले लिया। 4 में से 5 नहीं घटते, इसे 4 को कितना मानेंगे 14। 14 में से 5 गए तो 9 बचे। उसके बाद में 8 की जगह कितना हो जाएगा 7। तो 7 में से 6 गए तो 1 बचा। दूसरा देखते हैं हम 5 में से 5 गए तो 0 बचे। उसके बाद में 8 में से 7 गया तो 1 बचा। 9 में से 4 गए तो 5 बचे। तो 4 में से 7 नहीं घटते हैं, 4 को कितना मानेंगे 14। 14 में 7 गए तो 7 बचे। उसके बाद में 2 की जगह कितना हो जाएगा अपना 1, क्योंकि 1 इधर से कम हो जाएगा अपना जो हमने माना था। तो 2 मतलब 1, तो 1 में से 7 गए तो 1 में 7 नहीं घटता, इसलिए 1 को मानेंगे 11। तो 11 में 7 गए तो 4 बचे। अब यहाँ पर 9 है, तो 9 की जगह कितना हो जाएगा 8। 8 में से 5 गए तो 3 बचे। 7 में से 4 गए तो 1 बचा। 7 में से 7 गए 0 बचे। 6 में से 3 गए तो 3 बचे। अब 4 अंकों वाले हैं, तो 4 कॉलम हम ऊपर खींच लेंगे। हासिल वाले हैं तो 1, 2, 3 और ये 4।
6 में से 8 नहीं घटते तो 6 को कितना मानेंगे 16। तो 16 में से 8 गए तो 8 बचे, 3 कितना हो जाएगा अपना 2, क्योंकि एक इधर से कम हो गया। 2 में से कितने घटाने 5, तो 2 को कितना मानेंगे हम 12। तो 12 में से 5 गए तो 7 बचे, कितना हो जाएगा अपना 3। तो 3 में 7 नहीं घटते, 3 को कितना मानेंगे 13। तो 13 में 7 गए तो 6 बचे। अब 6 में से 1 घटाना है, तो 6 की जगह कितना हो जाएगा अपना 5। तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचे। 4 कॉलम खींचेंगे सबसे पहले, 1 2 3 और 4। 8 में से 9 नहीं घटते हैं, तो 8 को कितना बनेंगे 18। 18 में से 9 गए तो 9 बचे। अब 5 की जगह कितना हो जाएगा अपना 4। 4 में से 8 नहीं घटते, इसलिए 4 को कितना बनेंगे 14। 14 में से 8 गए तो 6 बचे। अब 10, 10 में से 8, तो 10 की जगह कितने हो जाएंगे अपने 9। 9 में से 8 गए तो 1 बचा। अब 2, 2 की जगह कितने हो जाएंगे 1। 1 में से 1 गया तो 0। हासिल का विशेष ध्यान रखें, ऊपर की संख्या 1 कम हो जाती है घटाते समय। अर्थात हम किसी संख्या को 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 मानते हैं। अगर 1 है तो 11, 2 है तो 12, तो हासिल 1 कम होता जाता है हासिल वाले संख्याओं में, ऊपर वाली संख्या में। 0 में से 5 नहीं घटते, इसलिए 0 कितना मानेंगे हम 10। तो 10 में से 5 गए तो 5 बचे। अब 9 था, 9 की जगह कितने हो जाएंगे अब 8। तो 8 में से 7 गए तो 1 बचा। फिर 2 है, तो 2 में से 9 नहीं घटते, इस 2 को कितना मानेंगे 12। 12 में से 9 गए तो 3 बचे। उसके बाद में 7 था, तो 7 की जगह कितने हो जाएगा अपना 6। 6 में से 4 गए तो 2 बचे। सबसे पहले 4 में से 7 घटाने, तो 4 को कितना मानेंगे 14। तो 14 में 7 गए तो 7 बचे। अब 5 में से 0 घटाना है, तो 5 कितना हो जाएगा अपना 4। 4 में से 0 गए तो 0। फिर 0 में से 5 नहीं घटते, इसलिए 0 को कितना मानेंगे 10। और 10 में से 5 गए तो 5 बचे। उसके बाद में 4 की जगह कितना हो जाएगा अपना 3। तो 3 में से 2 गए तो 1 बचा। 7 में से 8 गए तो 7 को कितना मानेंगे हम 17। 17 में से 8 गए तो 9 बचे। 6 की जगह कितना हो जाएगा अपना 5। 5 में से 7 नहीं घटते, इसलिए कितना मानेंगे 15। तो 15 में 7 गए तो 8 बचे। उसके बाद में 2 की जगह कितना हो जाएगा अपना 1। तो 1 में से 6 नहीं घटते हैं, तो 1 को कितना मानेंगे 11। तो 11 में से 6 गए तो 5 बचे। अब 9 था, 9 की जगह कितना हो जाएंगे 8। तो 8 में से 5 गए तो 3 बचे। कार्यपत्रक 2 में आपको घटाने हैं, तो बिना हासिल वाले आप इन्हें कर सकते हैं। इनके उत्तर भी दे रखे हैं, मात्र इन्हें घटाना है, तो इन्हें आप कर सकते हैं। एक हम देख लेते हैं, जैसे 9 में से 5 गए 4 बचे, 9 में से 3 गए तो 6 बचे, 9 में से 2 गए तो 7 बचे। इसी प्रकार बिना हासिल वाले इन्हें आप कर सकते हो। घटाएं, 0 कितना मानेंगे यहाँ पर 10। तो 10 में से 2 गए तो 8 बचे। 10 को कितना मानेंगे हम 9। तो 9 में से 2 गए तो 7 बचे। फिर 0 अर्थात 10, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 9। तो 9 में से 1 गए तो 8 बचे। यहाँ पर 1 था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर 0। 0 में 0 गए तो 0। 10 मानेंगे। 10 में से 6 गए तो 4 बचे। फिर 10, तो 10 की जगह कितना हो जाएगा 9। 9 में से 6 गए तो 3 बचे। फिर 9 हो जाएंगे, तो 9 में से 3 गए तो 6 बचे। फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 3 में से 0 गई तो 3 बचे। अगला देखते हैं अपन 16। 16 में से 8 गए तो 8 बचे। अब 3 की जगह कितना हो जाएगा 2। अब 2 में से 7 नहीं घटते, इसलिए कितना मानेंगे इसको 12। 12 में से 7 गए तो कितने बचे 5 बचे। अब ये 4, तो 4 की जगह कितना हो जाएगा अपना 3। तो 3 में से 2 गए तो 1 बचा। 8 में से 1 गया तो 7 बचे। 8 में से 8 गए तो 0। फिर उसके बाद में 4 में 7 नहीं घटते, इसलिए 14 मानेंगे। 14 में से 7 गए तो 7 बचे। अब 3 की जगह हो जाएगा 2। तो 2 में से 4 नहीं घटते, इसलिए कितना मानेंगे इसको 12। तो 12 में से 4 गए तो 8 बचे। अब 6 की जगह कितना हो जाएगा अपना 5। 5 में से 1 गया तो 4 बचे। अगला देखते हैं हम 9 में से 6 गए तो 9 में से 6 गए तो 3 बचे। 2 में से 5 नहीं घटते, इसलिए कितना मानेंगे इसको 12। 12 में से 5 गए तो 7 बचे। यहाँ पर हो जाएंगे अपने 9। 9 में से 2 गए तो 7 बचे। अब 6 की जगह कितना हो जाएगा अपना 5। 5 में से 2 गए तो 3 बचे। अगला है 10। 10 में से 9 गए तो 1 बचा। अब 1 की जगह हो जाएगा अपना 0। 0 में से 0 गई तो 0 बचा। उसके बाद में 10 में से
10 में से 1 गया तो 9 बचे, फिर 2 की जगह हो जाएगा 1, 1 में से 0 गई तो 1 बचा। 10 में से 8 गए तो 2 बचे, यहाँ पर हो जाएंगे 9, 9 में से 7 गए तो 2 बचे, यहाँ पर हो जाएंगे 8, 8 में से 4 गए तो 4 बचे, और 8 में से 1 गया तो 7 बचा। इसी प्रकार इसे देख लेते हैं। 10 में से 7 गए तो 3 बचे, यहाँ पर हो जाएगा 3, 3 में से 8 नहीं घटते इसलिए 13 मानेंगे, 13 में से 8 गए तो 5 बचे। अब 9 की जगह कितना हो जाएगा अपना 8, 8 में से 1 गया तो 7 बचे, और 7 में से 4 गए तो 3 बचे। 16, तो 16 में से 7 गए तो 9 बचे, ये हो जाएंगे अपने 3, 3 में 7 नहीं घटते इसलिए 3 को मानेंगे 13, तो 13 में से 7 गए तो 6 बचे। उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा अपना 9 0 की जगह, तो 9 में से 5 गए तो 4 बचे। अब 3 की जगह हो जाएगा 2, 2 में से 0 गई तो 2 बचे। अगला है 12, 12 में से 9 गए तो 3 बचे, 6 की जगह हो जाएगा अपना 5, 5 में से 9 नहीं घटते इसलिए 5 को कितना मानेंगे अपन 15, 15 में से 9 गए तो 6 बचे। उसके बाद में 1 था तो 1 की जगह हो जाएगा अपना 0, तो 0 में से 9 नहीं घटते इसलिए इसको मानेंगे 10, 10 में से 9 गया तो 1 बचा। अब 9 की जगह हो जाएगा अपना 8, तो 8 में से 4 गए तो 4 बचे। 10 में से 7 गए तो 3 बचे, 0 की जगह हो जाएगा अपना 9, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 बचेंगे। फिर 8 की जगह कितने हो जाएंगे अपने 7, तो 7 में से घटाएंगे 2, तो 7 में से 2 गए तो 5 बचे, और 9 में से 4 गए तो 5 बचे। अगला है 7 में से 2 गए तो 5 बचे। उसके बाद में 10, 10 में से 4 गए तो 6 बचे, 8 की जगह हो जाएगा 7, 7 में से 7 गए तो 0 बचे, 6 में से 4 गए तो 2 बचे। कार्यपत्र 3 का पहला है 250 मीटर कपड़े के थान में से 140 मीटर कपड़ा काट लिया, बताएं शेष कितने मीटर कपड़ा बचा। तो 250 मीटर कपड़े में से 140 मीटर कपड़ा काट लिया तो 110, तो शेष कितना कपड़ा बचेगा 110 मीटर कपड़ा शेष बचा। अगला है एक पानी की टंकी में 2430 लीटर पानी है, उसमें से 1302 लीटर पानी इस्तेमाल हो गया, तो बताएं टंकी में अब कितना पानी बचा। 2430 लीटर पानी था, उसमें से 1302 लीटर पानी इस्तेमाल कर लिया, तो इसमें घटा देंगे। 10 में से 2 गए तो 8 बचे, यहाँ पर हो जाएगा 2, 2 में से 0 गई तो 2, 4 में से 3 गए तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, तो टंकी में 1128 लीटर पानी शेष बचा। अगला है एक पुस्तक में कुल 324 पन्ने हैं, रमा ने 243 पन्ने पढ़ लिए। 324 में से 243 पन्ने पढ़ लिए, बताएं रमा को अब कितने पन्ने पढ़ना शेष है। तो घटा देंगे, 4 में से 3 गया तो 1, 12 में से 4 गए तो 8 बचे, यहाँ पर हो जाएगा 2, 2 में से 2 गए 0, तो रमा को अब 81 पन्ने पढ़ना शेष है। इस प्रकार लिखना भी है आपको। एक डिब्बे में 576 कीले हैं, अगर 280 किलो का उपयोग हो गया तो अब कितनी कीले बची। तो 576 कीले थी जिसमें 280 का उपयोग हो गया है, तो घटा देंगे, तो 6 में से 0 गई तो 0, 17 में से 8 गए तो 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 4 में से 2 गए तो 2, तो डिब्बे में 296 कीले बची। अगला है 5483 में कितना जोड़ें कि 5785 प्राप्त हो। तो इस प्रकार के सवालों में जो बड़ी संख्या होती है उसमें से छोटी संख्या घटा देते हैं। बड़ी संख्या है इसमें 5785 में से 5483 को घटा देंगे, तो 5 में से 3 गए 2, 8 में से 8 गए 0, 7 में से 4 गए 3, 5 में से 5 गए 0, तो 302। तो 5483 में 303 जोड़ें तो 5785 प्राप्त हो जाएगा। 9213 और 9312 में कौन सी संख्या बड़ी है और कितनी बड़ी है। तो हम जानते हैं 9213 और 9312 में 9312 बड़ी है, और बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या घटा देंगे, तो 9312 और 9213 इसको घटाएंगे तो 12 में से 3 गए तो 9 बचे, और 1 की जगह हो जाएगा 0, तो 10 में से 1 गया तो 9 बचे, यहाँ पर हो जाएगा 2,
2 में से 2 गए तो 0 और 9 में से 9 गए तो 0। तो 9213 और 9312 में 9312 संख्या बड़ी है, वो कितनी बड़ी है? 99 बड़ी है। सोहेल के पास 2490 रुपये थे, उसने 1025 रुपये की किताबें खरीदी, बताएं उसके पास अब कितने रुपये शेष बचे। तो सोहेल के पास 2490 रुपये थे, जिसमें से उसने 1025 रुपये की किताबें खरीद ली। इसे घटा देंगे तो 10 में से 5 गए तो 5 बचे, 9 की जगह हो जाएगा 8, 8 में से 2 गए तो 6 बचे, 4 में से 0 गई तो 0, 2 में से 1 गया तो 1। तो सोहेल के पास 1465 रुपये शेष बचे। किन्हीं दो संख्याओं का योग 45,000 है, यदि उनमें से एक संख्या 22,500 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दो संख्याओं का योग है 45,000, इनमें से एक संख्या कितनी है? 22,500। इसको घटा देंगे, 0 में से 0 गए 0, 0 में से 0 गए 0, 10 में से 5 गए तो 5 बचे, यहाँ पर हो जाएंगे 4, 4 में से 2 गए तो 2 बचे और 4 में से 2 गए तो 2 बचे। अतः दूसरी संख्या कितनी आ गई अपनी? 22,500। तो दूसरी संख्या है 22,500। 22,500 और 22,500 को जोड़ेंगे तो दोनों संख्याओं का योग कितना जाएगा? 45,000। उसके बाद में अधिगम परीक्षण जमा या घटा दे रखें, अर्थात जोड़ और घटाव दे रखें, तो ये बिल्कुल सरल, इन्हें आप जोड़ सकते हो, जोड़ना तो आपको याद ही होगा। उसके बाद में घटाएं, तो घटाएं हम देख लेते हैं। 16 में से 7 गए तो 9 बचे, 4 की जगह हो जाएगा 3, तो 3 में से 6 नहीं घटता है तो 13 मानेंगे, 13 में से 6 गए तो 7 बचे, 9 की जगह हो जाएगा अपना 8, तो 8 में से 8 गए तो 0 बचे। उसके बाद में है यहाँ पर अगला, 6 में से 7 नहीं घटते, इसलिए 6 को कितना मानेंगे? 16। 16 में से 7 गए तो 9 बचे, 4 की जगह हो जाएगा अपना 3, 3 में से 6 नहीं घटता, इसलिए 3 को कितना मानेंगे? 13। तो 13 में से 6 गए तो 7 बचे, यहाँ पर हो जाएगा अपना 8, 8 में से 8 गए तो 0। खाली बॉक्स में आने वाली संख्या लिखिए। तो यहाँ पर 7 दे रखा है, यहाँ पर 4 दे रखा है, यहाँ पर रिक्त स्थान था, यहाँ पर कितना जाएगा? 3, 7 में से 3 गए तो 4 बचे। अब यहाँ पर 5 दे रखा है, यहाँ पर 3 दे रखा है, तो यहाँ पर 5 आना चाहिए, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे, तो 8 में से 3 गए तो 5 बचे। यहाँ पर 6 दे रखा है और यहाँ पर 2 दे रखा है, तो 6 में से कितना घटाएं कि 2 आ जाए? तो 4 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 5 दे रखा है, 1 दे रखा है, तो कौन सी संख्या में से हम 5 घटाएं जिससे 1 प्राप्त हो जाए? तो 6 में से, तो 6 जाएगा, तो 6 में से 5 गए तो 1 बचा। अगला है प्रश्न 4, 6,493 में कितना जोड़ें कि 6,795 प्राप्त हो? तो 6,795 प्राप्त हो जाए। देखो, इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए हम एक सिंपल सा उदाहरण देख लेते हैं। 2 में कितना जोड़ें कि 5 प्राप्त हो जाए? तो हम जानते हैं 2 में कितना जोड़ें जिससे हमें 5 प्राप्त हो जाएगा? 3। अब ये 3 कहाँ से आया? 5 में से हमने 2 घटाया, 5 में से 2 गए तो 3, तो 2 में 3 जोड़ें जिससे 5 प्राप्त हो जाए। ये उदाहरण समझाया। अब आप इसको आसानी से कर सकते हो कि 6,493 में कितना जोड़ें कि 6,795 प्राप्त हो जाए। तो 6,795 में से कितना घटा देंगे हम? 6,493। तो 5 में से 3 गए 2 बचे, 9 में से 9 गए 0 बचे, 7 में से 4 गए 3 बचे, 6 में से 6 गए तो 0 बचे। तो कितना आ गया अपना? 302। तो 6,493 में 302 जोड़ें तो 6,795 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार इनको हम आसानी से कर सकते हैं। 5वां प्रश्न है, किन्हीं दो संख्याओं का योग 6,795 है, उनमें से एक संख्या 6,493 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दो संख्याओं का योग 6,795 है, उनमें से एक संख्या दे रखी 6,493, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो बड़ी संख्या है 6,795 और छोटी संख्या है 6,493। जो पहली संख्या है इसको घटा देंगे तो कितने जाएंगे? 5 में से 3 गए 2 बचे, 9 में से 9 गए 0, 7 में से 4 गए 3, 6 में से 6 गए तो 0, तो कितना आया? 302। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 302। अब 302 और पहली संख्या कितनी है? 6,493। इनको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 6,795।
95। तो 5, 9, 7 और 6, तो 6795 आ गया। मतलब हमारा उत्तर सही है। दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? 302। तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, आज हमने गणित ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं का पार्ट 3 देखा, घटा या घटाव। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।